हे एवरीवन, प्रणाम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हरिद्वार के लिए निकल रहे थे। हरिद्वार की एक दिन की यात्रा। तो मैं, दीदी, मम्मी और नानी, हम चारों निकल गए सुबह जल्दी उठकर 9 बजे। और 40-45 किलोमीटर का ही रास्ता है देहरादून से हरिद्वार। तो हम 10 साढ़े 10 बजे तक बहुत इजीली पहुंच गए थे, रश भी नहीं था। पार्किंग से हर की पौड़ी का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है, पर हमारे पास सामान बहुत सारा था और नानी इतना डिस्टेंस भी नहीं कवर कर सकती थी, इसलिए हमने ये लिया टुक टुक रिक्शा। और सबसे पहले हर की पौड़ी पहुंचकर हमने ढूंढा एक होटल रूम, क्योंकि आज का हमारा स्टे यहीं पर था। तो होटल हमें जस्ट हर की पौड़ी के साइड में ही मिल गया था, और वो इजी भी था हमारे लिए, क्योंकि नानी को ज्यादा चलना नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने होटल रूम में अपना सामान रखा और हम लोग निकल गए गंगा स्नान के लिए। तो गंगा स्नान हर की पौड़ी में करने का क्या महत्व है, हर की पौड़ी का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। तो हर की पौड़ी या ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। ये माना गया है कि यही वह स्थान है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ लेती है। इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है, और यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पद चिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं। हालांकि हमने नहीं देखा वो पत्थर। ये वह स्थान भी माना जाता है जहाँ समुद्र मंथन के बाद आकाशीय पक्षी गरुड़ द्वारा घड़ी में ले जाए जाने के दौरान आसमान से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। उसके बाद स्नान करने के बाद हम लोगों ने की पेट पूजा। हरिद्वार में आपको मिल जाएगा खाने के लिए कचौड़ी आलू और आलू पूरी, छोले भटूरे, ये सब यहाँ का बहुत फेमस है, तो प्लीज ट्राई करें। उसके बाद हम लोग निकल गए माँ मनसा देवी के लिए। माँ मनसा देवी के लिए दो रास्ते आपको मिल जाएंगे। एक हर की पौड़ी से ऊपर सीढ़ियों से जाके, जो कि फिर वापस सड़क से कनेक्ट होकर आपको मेन द्वार पे पहुंचा देगा। और दूसरा जो हमने लिया, जो कि मार्केट से होता हुआ जाता है, और ये भी आपको मेन द्वार पे पहुंचा देगा। क्योंकि हमारा होटल रूम मार्केट के पास ही था, इसलिए हम लोगों ने ये वाला रास्ता प्रेफर किया। यहाँ से आपको 200-250 मीटर चल के जाना पड़ेगा। ये रास्ता फिर आपको पहुंचाएगा ट्रॉली के लिए और सीढ़ियों के लिए। तो मनसा देवी जाने के तीन रास्ते हैं। पहला तो आप ट्रॉली से जा सकते हैं। दूसरा आप सीढ़ियों से जा सकते हैं। सीढ़ियाँ हैं, 786 सीढ़ियाँ हैं यहाँ से मनसा देवी जाने के लिए। और दूसरा है प्लेन वाला रास्ता, उसमें भी आपको शुरुआत में कुछ सीढ़ियाँ कवर करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर प्लेन रास्ता शुरू हो जाता है। ये मेरा तीसरा विजिट था माँ मनसा देवी टेम्पल का। तो 2 बार हम पैदल जा चुके हैं प्लेन वाले रास्ते से। इस बार हमने ट्रॉली चुनी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और नानी इतना लंबा डिस्टेंस पैदल नहीं कवर कर सकती थी। तो मैं ट्रॉली के लिए लगी थी लाइन में 2 बजे, और पौने 3 बजे मेरा नंबर आ गया था। आपको दो टिकट्स मिल जाएंगे, वीआईपी और नॉर्मल। हमने नॉर्मल टिकट लिया क्योंकि मेरा नंबर जल्दी आ गया था, और वीआईपी टिकट्स के प्राइसेस उस तरीके से बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उसमें ऐसे बोल रहे थे कि आपको नॉन वेटिंग टिकट्स हैं ये, पर वेटिंग टिकट्स में भी आपको इतना लंबा कोई वेट नहीं करना पड़ा। तो हम जब पहुंचे थे वेटिंग एरिया में, ये वेटिंग एरिया है, तो इस टाइम पे 70th नंबर चल रहा था ट्रॉली के लिए, और हमारा 73 वेटिंग थी। तो इतना कोई हमें लंबा टाइम नहीं वेट करना पड़ा। हार्डली हम लोगों ने वहाँ 15 मिनट वेट किया। उसके बाद हमारा नंबर आ गया था। और वेटिंग एरिया इन लोगों ने काफी अच्छा बना रखा है। वहाँ पे आपको खाने पीने के लिए सामान मिल जाएगा, छोटे बच्चे हैं तो खेलने के लिए आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और फिर हम लोग ट्रॉली में बैठ गए, और ट्रॉली से ऊपर हार्डली 10 मिनट लगते हैं। तो ट्रॉली से बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखने को मिल रहे थे। यहाँ से आपको गंगा जी देखने को मिल रही थी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए ऊपर। ऊपर आपको फिर थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है माँ मनसा देवी के लिए। और सबसे पहले आपको गणेश जी का मंदिर मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहला चरण है ये माँ मनसा देवी का। तो आइए जानते हैं क्या कौन है माँ मनसा देवी। तो देवी मनसा को भगवान शंकर की पुत्री के रूप में पुराणों में मान्यता प्राप्त है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां मनसा की शादी जगतकारु से हुई थी, और उनके पुत्र का नाम था आस्तिक। मनसा देवी को नागों के राजा वासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। मनसा देवी के मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली माना जाता है। ये प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में बिल्वा पहाड़ पर है। नवरात्र के महीने पर यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। मान्यता ये भी है कि भक्त जो मुराद लेकर यहाँ आते हैं, वो उनकी मनोकामना माँ देवी जरूर पूर्ण करती है। इस मंदिर में माँ की दो मूर्तियां हैं। इनमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएं हैं और एक मुख है, और वहीं दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। यह माँ दुर्गा के 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। जैसे कि माँ का नाम है मनसा, यानी मन की कामना।
ममता की मूर्ति मां मनसा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ पर आने वाले भक्त अपनी मुरादें लेकर एक पेड़ पर धागा बांधते हैं। फिर इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद उस धागे को खोलते हैं और फिर मां का आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। अलग अलग पुराणों में मां मनसा देवी का वर्णन अलग अलग प्रकार से किया गया है। पुराणों में बताया गया है कि इनका जन्म कश्यप ऋषि के मस्तिष्क से हुआ था और मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ब्रह्मा ने इनका नाम विषहरी रखा। वहीं विष्णु पुराण के चतुर्थ भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है जो आगे चलकर मनसा के नाम से प्रचलित हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत एक नाग कन्या थी जो शिव तथा कृष्ण की भक्त थी। तो माँ मनसा देवी के दर्शन करने के बाद हम वापस नीचे आ गए और 5 बजे हम लोग नीचे पहुंच गए थे। 6 बजे से आरती शुरू हुई, हमने आरती के दर्शन करे। आरती 6 बजे से शुरू होकर पौने 7 बजे तक चली। उसके बाद वापस हम आ गए। और ये है रात के 10 बजे का टाइम और बहुत ही चहल पहल रहती है हरिद्वार में। हरिद्वार में 12 मासी का ऐसा ही है। और अगर आप चाह रहे हैं तो एक दिन स्टे करके जरूर आएं कि रात का बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने माँ गंगा के दर्शन किए और यहाँ पे आपको अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। रात को मैंने आरती करी और इसी के साथ रात बीत गई और हम चले गए अपने होटल रूम में सोने। और सुबह हम लोग उठे ब्रह्म मुहूर्त में ही, मैंने और दीदी ने फिर से स्नान किया। और स्नान करने के बाद हमने अपनी वापस पैकिंग करी, ब्रेकफास्ट किया और हम लोग निकल गए देहरादून के लिए। और ये माँ गंगा के आखिरी दर्शन और उसके बाद हम लोग निकल गए देहरादून के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।